आज हम चोल काल की सामाजिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। चोल काल में कई सामंतों का उदय होता है, जिसमें सामंतों को भूमि दी जाती थी और ये भूमि सामंतों के लिए स्थायी रूप से नहीं दी जाती थी। इसे राजा वापस भी ले ले सकता था। व्यवहार में सामंतशाली काफ़ी शक्तिशाली और स्वतंत्र थे। चोल काल में जाति प्रथा पहले से ही मौजूद थी, लेकिन बाद में इसमें कई बार परिवर्तन भी होते रहते हैं। इसमें कई नई उपजातियाँ भी बनी हैं। इस चोल काल में ब्राह्मणों को भूमि दान के रूप में दी जाती थी। यह भूमि चोल काल में कई राजपूतों का उदय होता है। इन्हें बड़े भूचित्रों के रूप में भूमि दी जाती थी। ये स्वयं को क्षत्रिय मानते थे। ब्राह्मणों ने इन्हें वैधता दी थी कि मंदिर निर्माण और ये हिंदू धर्म के संरक्षक बनेंगे। चोल काल में कई जातीय गतिशीलता देखने मिलती है। कुछ जनजातियाँ कृषक बनी थीं, कुछ कृषक राजपूत बने थे। कायस्थ ये प्रशासनिक कार्य को संभालने वाले थे। ये प्रशासनिक कार्य के रूप में कार्य करते थे। ये बाद में एक जाति के रूप में हो रहे थे। शूद्र, इन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। जन्म मृत्यु के आधार पर इनके साथ भेदभाव किया जाता। दलितों की स्थिति शूद्रों से भी बदतर थी, खराब थी। इन दलितों का काम चमड़ा उतारना, शिकार, पशुओं की हत्या करना, इन्हें समाज से अलग रखा जाता था। इन्हें भूमि के मालिक भी नहीं भूमि के मालिक भी नहीं बन सकते थे। इस समय दास प्रथा काफ़ी प्रचलित थी। इसमें मनोरंजन के लिए चोल काल में मनोरंजन के लिए स्त्रियों को बाहर से बुलाया जाता, जैसे आज के समय में भी बुलाया जाता है। उस समय स्त्रियों को नीचा समझा जाता था। स्त्रियों को वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं था और इनका छोटी बाल्यकाल में ही शादी करा दी जाती थी। इस समय स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति लेने का अधिकार तो था। इनका विवाह अनुलोम और प्रतिलोम के आधार पर किया जाता, जिसमें अनुलोम ऊंची जाति का लड़का और नीची जाति की लड़की, और प्रतिलोम जिसमें ऊंची जाति की स्त्री और नीची जाति का लड़का पुरुष होता था। चोल काल में सती प्रथा देखने को मिलती है। यह काफ़ी प्रचलित थी, लेकिन इसके कुछ आलोचक इसका समर्थन करते हैं। कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं, कुछ आलोचक इसकी आलोचना भी करते हैं। पर्दा प्रथा चोल काल में सामान्य नहीं थी। यहाँ के लोग का पहनावा सामान्य रूप से सामान्य एक जैसा ही था, जिसमें उत्तर भारत के पुरुष सदरी या कोट और महिलाएं चोली पहनती थीं। चोल काल के लोगों को आभूषणों का काफ़ी शौक था। सोने चांदी के आभूषण दोनों के लिए अनिवार्य थे। ये लोग भोजन के रूप में शाकाहारी भोजन